हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग लेकर। और क्योंकि हम राशियों के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो आज की जो राशियों की श्रृंखला में जिस राशि का नंबर है वो है कुंभ राशि। और सेकंड लास्ट राशि है तो काफ़ी वेट करना पड़ा है इसके लिए। तो चलिए जल्दी से आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और यह रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों का मून या फिर सन साइन एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि का है तो आप इस रीडिंग की गाइडेंस को ले सकते हैं। और हो सकता है कि सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो जाएं और हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों। बट मेरा ये मानना है अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर लेकर आई है, इसीलिए आपके सामने अपेयर हुई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है, जिससे कि आपको रीडिंग के साथ और भी कनेक्टेड फील हो सके। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए मिला है, ओके एक सेकेंड और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं ले लूँ। चलिए, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो करंट एनर्जी है वो एक तो मुझे हेल्थ वाइज आपका मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है। जो भी यहाँ पे कुंभ राशि के लोग हैं उनको नींद आने की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। आपको काफ़ी अपने आप को ऐसा फील हो रहा है कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लेफ्ट हैंड में आपको पेन फील हो रहा है, शोल्डर से कोहनी तक के पोर्शन में यहाँ पे मुझे आपके पेन फील होता हुआ लग रहा है। और मुझे यहाँ पर आपका पेन जो दिखाई दे रहा है एक आपके थाइज मतलब घुटनों से ऊपर ऊपर इवन घुटनों तक मुझे हाँ घुटनों के आसपास मुझे आपका पेन नज़र आ रहा है। आपको पेन बहुत फील हो रहा है। और आपका जो है ये वाला मतलब कान के पोर्शन मतलब हेड से जो हेड के जो बैक साइड होता है ना यहाँ पे आपको बहुत पेन फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में आपको काफ़ी दिक्कत फील हो रही है इस टाइम पर। और आप कई बार आप शायद ऐसे भी बोल रहे हैं भगवान को कि यार हो सकता है इस पेन की वजह से आप जो आप अपनी स्टडीज़ करना चाह रहे हो, जो आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फील हो रही है। और आप भगवान से ये भी प्रेयर कर रहे हो कि यार मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो मेडिसिन से दूर नहीं हो रही है। और आप ये प्रेयर कर रहे हो कि यार मेरे को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है। आपको जो बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी करंट एनर्जी में। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका आप बहुत खुद को ना एक दुविधा में इस वक्त मुझे यहाँ पर ये जो कुंभ राशि के लोग हैं काफ़ी मुझे दुविधा में नज़र आ रहे हैं। और दुविधा हो सकता है कि आपके पास दो कभी कभी हमारे पास होता है कि हम लाइफ में ऐसे दोहराए में आ जाते हैं जिस टाइम पे हम लोगों को डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में कुछ मुश्किल फील हो रही है। आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन को लेने में आपको बहुत कठिनाई फील हो रही है इस वक्त। और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं अपने आप को। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इमोशंस को की कदर नहीं की जा रही है, मेरे इमोशंस के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, मैंने जितना भी किया वो चीज़ वेस्ट हो गई। ये हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में भी हो या फिर लोगों का मतलब रिलेशनशिप को लेकर ही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना जो कुछ किया, मैंने जो इतना कुछ दिया रिलेशनशिप में वो सब कुछ
पानी में बह गया, जस्ट आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आप की फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ऐसे बहुत बुरी नहीं लग रही है इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है इतना, ठीक है। वहाँ वाली चीज़ से आप दुखी नहीं हो। आप दुखी किस लिए हो? आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो के रखा है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, ठीक है। आपके इमोशन इस तरह से बह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि मैं उससे निकल जाऊँ, मगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी मतलब आपके ना मतलब आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते, ना वो खुद आगे बढ़ रहे हैं ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। प्लस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोगों का या तो हो सकता है कि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद है, या रिकंसलेशन, या फिर आपका आपका पुराना जो घर है वहाँ पे विजिट करने का मौका आपको मिल सकता है आपकी करंट एनर्जी में, या फिर आप गए हुए होंगे अभी वहाँ पर, ठीक है ना। आपका जो एंसेस्ट्रल घर है वहाँ हो सकता है कि आप अभी हों, जिस टाइम ये रीडिंग आप देख रहे हो उस वक्त ये यहाँ पर हों। और आपके इमोशन बहुत ऊपर नीचे होके रखे हैं, बहुत हिचकोले खा रहा है आपका इमोशन। और आप जो आपकी अभी मनी से मतलब आपकी जो मनी का जो स्टेटस है, आप चाहते हो कि वो स्टेटस मेरा मेरा थोड़ा-सा अप हो जाए, ये वाली कंडीशन आपकी है। और आप अपनी लाइफ में कोई ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कोई नई शुरुआत करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ और कोई नई शुरुआत करूँ अपनी लाइफ में, ताकि मेरी लाइफ की जो भी समस्याएँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। और मतलब एक साइड आपका ये है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ड्रेन्ड हो, और दूसरी साइड आप अपने आप को मतलब आपका 2 माइंड चल रहा है। दिलासा भी दे रहे हो, नहीं भई आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा, मैं न्यू बिगिनिंग करूँगी, मैं ऐसे-ऐसे कर लूँगी या कर लूँगा, और मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर लूँगी। इस तरह का आपका माइंडसेट इस वक़्त बना हुआ है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हुई है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कि कितने % आपके साथ ये एनर्जी मैच हुई है। और करंट एनर्जी हम इसलिए बताते हैं ताकि आप हमारे रीडिंग के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। आपको अपने इमोशंस को, अपने एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप लोगों को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की, पैसों की बढ़ोतरी करने की सख्त ज़रूरत फील कर रहे हैं आप, कि स्टेबल लाइफ चाहिए मुझे, एस ऑफ कप। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो ना, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी आपकी, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो आपको होपफुल रहना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 2025 में आ रही हैं। नंबर 1, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? वाह, चलिए। सेकेंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स के क्या कहना चाहते हैं आप? 7 की एनर्जी हो सकता है कि 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। और मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, क्योंकि रीडिंग ये कुंभ राशि की है, 11 नंबर की है। तो अभी तक 11 नंबर का कार्ड नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो जस्टिस का कार्ड आ गया है। ये रीडिंग में ऐसी चीज़ें होना ये कंफर्म करता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, जय गुरु जी। ओके, और इसका रिजल्ट क्या रहेगा प्लीज़ बता दीजिए। 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड आ गया है 8। और क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं? 6, 7 नंबर यहाँ लगातार रिपीट होता चला जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए जो कार्ड्स आ गए हैं, पहले मैं उनको रीड करके आपको बताना चाहूँगी।
सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए आया था वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मैंने इसका क्लैरिफायर लिया है कि ये क्यों आया है, क्योंकि आपकी सिचुएशन अभी यहाँ पर ऐसी हो सकती है 8 ऑफ सोर्ड्स वाली, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है, मगर आपके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें और अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। ऐसा एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको बहुत बाउंडेड फ़ील कर रहे हैं आप। तो आपके लिए मैंने फिर बोला कि ये इसका मतलब क्या, अगर आप अभी इस एनर्जी में हो तो आपके लिए आगे क्या आ रहा है? तो उसमें मुझे जो कार्ड निकल के आया है वो आया है जस्टिस का कार्ड। अगर आप सही हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो अब 25 में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। अगर किसी ने आपको बहुत परेशान कर दिया है या परिस्थितियों ने आपको बहुत परेशान कर दिया है या फिर कोई कोर्ट केस है, लीगल मैटर है, तो वहाँ पे आपके लिए जस्टिस है। आपके साथ शनिदेव ज़रूर न्याय करेंगे, वहाँ पर आपको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है ना? वो जस्टिस अब किसी भी फील्ड में हो सकता है, आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है? एक ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो रही है और फिर इसके साथ आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यानी कि क्या है कि आप अपने लिए अब 25 में खुद ही खड़े होंगे, आप ही कुछ ऐसा एक्शन लेंगे कि आपके लिए जस्टिस प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, खुद को बहुत बाउंडेड फ़ील कर रहे थे, वहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा था कि इस आपके अंदर जो जितनी फीलिंग्स भर गई है ना, बॉडी मतलब आपके मन में जो फीलिंग्स भर गई हैं, वो पूरी बॉडी में अलग-अलग तरह का पेन बन के आपको निकल रहा है। तो उस चीज़ का जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत 8 ऑफ सोर्ड्स से आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आगे, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अब आपके अंदर इतना करेज आएगा 25 में कि आप उस चीज़ के लिए अपने लिए खुद खड़े होंगे, और आप जब खड़े होंगे ना तो आपको जस्टिस भी सर्व होगा, ठीक है? एक तो ये गुड न्यूज़ है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। सेकंड चीज़ आपके लिए जो निकल के आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपका दिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन बन के खड़े रहते हैं, आपके लिए चैलेंजेस आप क्रिएट करते रहते हैं लाइफ में, चैलेंजेस क्रिएट करते रहते हैं लाइफ में, और जिनसे कि आप लड़ तो लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, जीत भी लेते हैं, पर आप खुद भी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब पीस ऑफ माइंड आपको मिलता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि जूझ ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, मतलब कोई ना कोई बैटल आपका चलता ही रहता है। इस तरह की आपकी एनर्जी है। ये 25 में भी आपको ये चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। सेकंड नंबर पे आपके चीज़ों को, आपकी बातों को, आपके आइडियाज़ को, आपकी ही बातों को आपके खिलाफ बोला जा सकता है और उनका यूज़ करके आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती है। 7 नंबर का कार्ड है। 2025 में भी आपको इसके लिए ज़रूर सतर्क रहना है। आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है? पहले तो क्या होगा कि आपका दिल, हो सकता है कि यहाँ पे लिटरली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी के रिलेशनशिप में ही कोई थर्ड पार्टी एंटर कर रही है या कर चुकी है, वो कर ही रही है परेशान, ठीक है? ये थर्ड पार्टी कोई थर्ड पार्टनर मतलब भी हो सकता है, ठीक है? ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी जो कि दो पार्टनर के बीच में इंटरफेयर करते हैं, वो थर्ड पार्टी ही होती है। तो वो इस बार भी आपको परेशान कर सकती है, और वो बहुत क्लोज वन होंगे आपके। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत क्लोज वन है, बहुत परेशान करेगी आपको, ठीक है? उनसे आप बच भी नहीं सकते। इस तरह की प्रॉब्लम आपके लिए 25 में भी है, आपको उससे थोड़ा-सा सतर्क रहना है। फिर 7 नंबर का कार्ड, यहाँ 7 और चैरियट का कार्ड भी आया था, तो आपको बैलेंस करने के लिए, मतलब आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ तो क्रिएट की ही जाएँगी। जस्टिस का कार्ड आपके लिए पहले ही आ चुका है, आपको उससे बच के ही रहना है। तो मतलब जो चलती आ रही प्रॉब्लम वो कैरी ऑन होंगी 25 में भी, वो लोग नहीं सुधरेंगे, पर आपके प्रति कुछ अच्छा ऐसा होगा कि आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, जिनको जो होना है, जिन्होंने इस जीवन में यही करने आए ही हैं, कुछ गलत करने ही आए हैं, जिनको ये भी एहसास नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। बाद में उनका कर्मा उनको रिटर्न बैक होगा, वो उनकी बात है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपको इस चीज़ से निश्चिंत हो जाना चाहिए। 7 नंबर का कार्ड है, आपको कन्फ्यूज़ करने की, मतलब हरकतें भी करी जाएँगी आपके साथ, और आपको ही कन्फ्यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है ना? तो आपको उसमें सतर्क रहना है। 8 नंबर का कार्ड 777, उसके बाद 8 नंबर का कार्ड आया है, तो इस वाली परिस्थिति में प्रोग्रेस हो जाएगी। प्रोग्रेस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का आया है, जहाँ पे आप बंधे हुए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ पे कि कुछ अच्छी-अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ,
कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप वाले जगह पे भी 25 में परिवर्तन आएगा, ठीक है। हो सकता है कि पार्टनर को रियलाइज़ ही होने लग जाए, ठीक है, जो गलत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रियलाइज़ ही होने लग जाए कि यार हमने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया इंसान के साथ, या उनको कोई ऐसी ठोकर लग जाए कि वो लौट कर आपके पास आएँ, ठीक है। ये एक चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थर्ड मेरे को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है द वर्ल्ड का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा जो दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द विश फुलफिलमेंट, किसी तरह का विश फुलफिलमेंट आप करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरह का विश फुलफिलमेंट आप करना चाहते हैं, तो और वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। कोई आपकी विश है जो हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से आप बहुत बोझ फील कर रहे हो। और 25 में आपके लिए ना कोई अच्छा सा ऑफर आ रहा है, कोई आपसे के जॉब के प्रति हो सकता है, जहाँ भी आप स्ट्रक है ना वहाँ पर आपको एक अच्छा ऑफर आ रहा है। और मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वो फॉरेन भी जा सकते हैं, ठीक है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वो फॉरेन भी जा सकते हैं 2025 में। अगर उसके लिए आप कुछ प्रोसीजर है अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये गुड न्यूज़ आपको 25 में मिल सकती है। कोई नया ऑफ़र आपको मिल सकता है, जिनको इमोशनल वाली जगह में रिलेशनशिप में चाहिए तो उनको वहाँ मिल सकता है। और अगर कोई जॉब के लिए सोच रहा है तो उनको वहाँ मिल सकता है। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि होगा, मिलेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको मिलेगी। और मनी से रिलेटेड फ़ायदा, मुझे लगता है कि कोई ऐसा मनी से रिलेटेड फ़ायदा आपको हो सकता है कि जो तिनका रख के बचाया हुआ होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, जो अपने सेविंग्स रखती है अपने बच्चों के लिए छोटा छोटा करके, फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा देती है। वो वाली सेविंग्स हो सकता है कि आपको इस साल मिले। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। अगर आप अपने आप को कहीं डिफीट सा फील कर रहे हैं ना बहुत सालों से, 5 ऑफ कप्स का कार्ड पहले, जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप में या वर्क प्लेस में अपने आप को ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने मेहनत करी है वो सब वेस्ट जाती हुई आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर आपके इमोशंस हो सकता है कि या तो आप ही खुद जाके वहाँ पे क्लियरली बात करोगे, भाई क्या करना है, मतलब क्लियर करो कि मुझे करना क्या है, तुम्हें रहना कैसे है, मुझे कैसे रहना है, क्या चीज़ करना है, ये क्या अगर ऑफिस है तो रूल्स के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, आप क्लियरली बात करना पसंद करोगे। और यही इमोशन वाली जगह में भी होगा कि आप अब इन चीज़ों को छोड़कर, ये जो 2 कप है ना आपके पीछे, इसके बारे में आप सोचना शुरू करोगे कि भाई बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने रोना धोना कर लिया, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। जब आप क्लैरिटी मांगोगे तो आपके लिए क्लैरिटी आएगी, और जिस तरह से आप चाहते हो ना तो उसमें आपको जीत भी हासिल होगी क्लैरिटी लेने में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, आप खड़े होंगे अपने लिए, जब खड़े होंगे अपने ब्लॉकेजेस हटाने के लिए तो क्लैरिटी भी आपके लिए आ रही है। देखिए यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस यही बताती है कि क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो होती है वो बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं कोई हाई प्रीस्टेस बन जाता है, बहुत ज़्यादा साधना लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा डार्क फेस देखना पड़ता है इंसान को, उसके बाद कोई हाई प्रीस्टेस बनता है। उसकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाती है, उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं, ठीक है, ताकि वो किसी और का भी भला कर सके, उसके अंदर इस तरह की पावर्स आ जाती है, उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। उसके इमोशंस जो होते हैं वो खुद के कंट्रोल में आने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि देखिए अपने इमोशंस को किसी के और के पैरों में बहाने से अच्छा है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपने अच्छे जीवन के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 वॉल्स, क्या बोलेंगे इसको, पिलर्स हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये आपका पास्ट है ब्लैक, और ये आपका फ्यूचर है वाइट ब्राइट। तो आपके लिए क्या चीज़ है कि अगर आपको स्टडी करने की ज़रूरत है तो आप उस पर ध्यान लगाइए, अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो आप उसके प्रति कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपके इमोशंस कंट्रोल में आए, ठीक है। और आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एक
हाई प्रिस्टेस बन सकते हो, आप ऐसे इंसान बन सकते हो कि आप अपने को नहीं दूसरों को भी ज्ञान दे सको, आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सको, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि अपने पोटेंशियल को पहचानने का, दूसरा कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और क्लियर कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 25 में ये चीज़ मुझे आप करते हुए ही नज़र आ रहे हो। एस ऑफ कप्स, देखिए अगर 2025 में आप अपनी चीज़ों के लिए खड़े होंगे तो आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और आपकी परिस्थितियां चेंज होने का कार्ड आ रहा है, आपको भगवान का आशीर्वाद भी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे एक मैसेज हाई प्रिस्टेस के कार्ड से ही लग रहा है कि 2025 में ना आप ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट होने वाले हो। अब आपको इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ से आप झेल चुके हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको डिप्लोमेसी और ये चीज़ें करनी आ जाएंगी। आपके मन में कुछ और होगा, मगर आपको अगर अपना काम निकलवाना है तो आप मतलब आप अंदर से खुश नहीं होगे किसी से, पर वो आप बाहर से ऐसा आप शो करोगे कि आप खुश हो, या फिर ऐसे चेहरे पे मुस्कान लाओगे, इंसान से इस तरह से बात करोगे कि वो इंसान यकीन कर लेगा कि आप आपसे वो बहुत ज़्यादा खुश है, या वो परिस्थिति आपके हक में हो जाएंगी। आप इस तरह के इंसान बनने वाले हो 2025 में। काफ़ी मैच्योरिटी तो मैं बोलूँगी ही, मगर आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अपना काम कैसे निकलवाना है। ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से 2025 में, और ये आपके हक में ही होगी, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड आया वो आया एस ऑफ कप्स का। जब आप चीज़ों को ऐसे हैंडल करने लगेंगी माइंडफुल होके, जैसे चाणक्य नीति, अगर किसी ने वो सीरियल भी देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें यही है कि जब हमें अपना काम निकलवाना है किसी से, तो उसके साथ हम ऐसे मतलब अगर हमें कोई अपना मैटर से मतलब कोई हमें अगर बहुत बड़ा हमारा कोई एम है, ठीक है, तो तब हम छोटी छोटी चीज़ों से उलझते नहीं हैं, छोटी छोटी लोगों से उलझते नहीं है कि रोड पे जा रहे हैं, अगर किसी ने ज़ोर से बोल दिया तो चल भाई उसी से ही मार पिटाई करना शुरू हो गई या उसी से लड़ना भिड़ना शुरू हो गया। नहीं, छोटे छोटे मैटर पे हम फिर ध्यान ही नहीं देते। अगर हमारा एम बड़ा है ना, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी में आप 25 में आने वाले हो कि अब आप ये चुनमुन चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें ना, उस पर ध्यान देना बंद कर दोगे। आप आओगे आप कि मुझे जो सही लगता है एक्चुअल में, जो सही है और मेरी लाइफ के लिए जो सही है, मेरी फैमिली के लिए जो सही है, या फिर मेरे बच्चे के लिए, मेरे मतलब जो भी, जो आपके लिए सही है ना, आप वो काम करने के लिए ना अब साम दाम दंड भेद यूज़ करना शुरू करोगे। 25 में आप इस तरह की एनर्जी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हो, और जब आप ये चीज़ करोगे ना, तब आपका डिवाइन भी साथ देंगे। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए कुछ एक और कार्ड लेते हैं लास्ट। 2 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, देखिए आपके रिलेशनशिप के लिए जो यहाँ पर आया ना, आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा उसको बनाए रखने के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और दूसरी साइड से मुझे यहाँ पर जो कार्ड आया वो आया द डेविल का कार्ड। यहाँ पर डेविलिश एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, या तो आपके पार्टनर या आप दोनों के रिलेशन में ऐसी कोई डेविलिश एनर्जी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आपके जो भी गुरु है ना, आप उनसे प्रेयर कीजिए, आप उनका सहारा ले सकते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, बहुत डेविलिश एनर्जी है उसमें, ठीक है ना। और ये चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। 2025 में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें क्रिएट करेंगे आपके लिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 2 से 3 लोग हैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो डेविलिश एनर्जी ऐसी क्रिएट करेंगे आपके लिए कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, आपको एक एक दिन काटना अपने रिलेशनशिप में भारी लगने लगे, बहुत मेहनत लगने लगे आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए।
इसमें सबसे अच्छा जो आपके लिए रहेगा वो यही है कि अगर कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है ना, तो आप अपने गुरु के सहारा लें, अपने माइंड के पीस को बढ़ाएं। देखिए इस साल ना मनी से रिलेटेड तो मुझे यहाँ पर आपका ठीक दिख रहा है, पर रिलेशनशिप आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गड़बड़, मतलब लोग, कुछ एक लोग हैं ऐसे, या कुछ, ये क्यों है, कुछ लोगों की, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होके रखी हैं, चलिए तो अच्छी बात हो गई है, कि बहुत ज़्यादा या तो पर्सन ही डेवलिश होके रखा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में ही ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रखी है डेवलिश वाली कि जीना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। चलिए अब एक, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि रीडिंग जो है कुछ चलिए देखिए इस साल आपको जो बचना है ओवर थिंकिंग से बचना है, अदरवाइज आपको सोने में दिक्कत होने लगेगी, एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, किसी चीज़ को मतलब डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं मनी से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम चल रही है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अटक के रखी है, या किसी की हेल्थ यहाँ पर ख़राब हो रखी है, अगर किसी की हेल्थ यहाँ पर ख़राब होके रखी है, ठीक है ना, कुंभ राशि के लोग अगर किसी की हेल्थ ख़राब होके रखी है, तो वो हेल्थ मुझे यहाँ पे आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। कोई काम आपका अटका हुआ है 2025 में, ये गुड न्यूज़ है कि आपके काम इस साल वर्क करना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में 25 में चेंज आने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, ठीक है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम कर ही रहे हैं क्रिएट, पर आप अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना लग जाएंगे, जो स्टूडेंट हैं, और या फिर जो भी जो जो काम करता है ना, वो अपने काम पे लग जाएंगे, और आपका जो ओवर थिंकिंग है वो भी मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है। तो अब आपको क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया था, तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अटकी हुई चीज़ें, आप आपका चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया है द हैंगमैन का कार्ड, वो भी रिवर्स में। इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ के बहुत ज़्यादा लेसन ले लिए हैं, एनलाइटनमेंट आपका हो चुका है, लाइफ लेसन आपने इतने सीख लिए कि आपको हर तरह की परिस्थिति को हैंडल करना 25 में आ जाएगा। मैंने बोला ना आपको कि आप बहुत डिप्लोमेट होते जा रहे हैं, जो चीज़ सही होगी ना वही करोगे, चाहे किसी को जो लगे, जो करना है वो आपको करना है। इस साल आप इस तरह की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है ना। और अगर आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम इस साल बहुत ज़्यादा फील हो रही ही थी लास्ट कुछ सालों से, तो इस साल में आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। किसी तरह की कोई विश मुझे यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई 25 में नज़र आ रही है। कोई आपकी ऐसी विश है जिसको आप मांग रहे हो सकता है वो विश बहुत सालों की विश हो, बहुत लंबी विश हो, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का ना कोई बहुत बेड़ी फील कर रहा है, जैसे होता है ना कि किसी का पैर बांध दिया है और मतलब वो निकलना चाहता है उस जगह से, वो निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड आपकी विश पूरी होने वाली है, कि जो आपकी बेड़ी है वो इस साल टूट जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे और अपने लिए काफ़ी कुछ नया क्रिएट करेंगे इस साल, ठीक है ना। ये थी आपकी टैरो से गाइडेंस। अब हम ले लेते हैं एक दो कार्ड एंजल्स गाइडेंस के लिए भी। थैंक यू एंजल्स। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मैंने बोला था कि आप इस साल भाई नई डायरेक्शन को चूज़ करने वाले हैं, तो आपको एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि नई डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। बड़ा 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 प्रोस्पेक्टिव अपना देखिए, छोटे में रहिए। रिकंसिडर, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको दोबारा एक बार और सोचने की ज़रूरत है। बी असर्टिव, देखिए अपने, हाँ वही कि अपने काम के लिए, अपने ब्लॉकेजेस हटाने के लिए खुद से खड़ा होना है आपको। यस, अगर कोई चीज़ ऐसी है आप सोच रहे हो उसके बारे में, तो उसके लिए यस है। एक एक करके ले लेंगे, एक दो कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए।
इट्स अप टू यू। देखिए आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को, क्या चीज़ आई है, किस चीज़ के लिए बोला है, रिमेन पॉजिटिव। देखिए ये आपके ऊपर जो एंजल्स है ये बोल रहे हैं कि देखिए आपके ऊपर है, आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ें पॉजिटिव अभी बची हुई है। अगर आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, इट्स अप टू यू, रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, भाई अब कभी नहीं सही होंगी, क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, अभी पॉजिटिव बचा हुआ है, ये आपके ऊपर है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुछ पॉजिटिव तो हो नहीं रहा है, सोचे कैसे, तो सोचे, नेगेटिव भी तो सोच ही रहे हैं ना। कब होगा, नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है ना, बहुत ही जल्द आने वाला वो टाइम है जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो किसी और की हेल्प भी आप ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला था कि इस साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो देखिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपकी लाइफ में बस वही है, आपको सावधान किस चीज़ से रहना है, आपको सावधान इस चीज़ से रहना है कि आपके जो पहले तो आपको अपने ही विचारों का, जैसी भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि देखिए आप हेल्पफुल पीपल, आस्क फ्रॉम अदर्स और हेल्पफुल पीपल यहाँ पर आ गया है, तो देखिए आपके लिए ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके लिए खड़े होंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो आप हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और कुछ अभी आपकी लाइफ, अगर आपको लग रहा है मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, तो पॉजिटिव है, रिमेन पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार हम क्या चाहते हैं कि जैसा हमने सोचा ना इसी तरीके से हमारे साथ न्याय हो, जैसा हमने सोचा इसी तरीके से हमें चीज़ें मिले, ऐसा नहीं होता। चीज़ें वही मिलती हैं जो हमारे लिए सही होती हैं, फिर 10 साल बाद हमें समझ में आता है जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छा किया। अगर उस टाइम जैसा हम चाहते थे वो चीज़ हमें मिल जाती तो आज हम इस कंडीशन में ना होते। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार हमारा प्लान जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा प्लान डिवाइन का होता है, तो उन पे हमें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अब हम लेंगे स्पिरिट गाइड की तरफ से कार्ड्स आपके लिए, गाइडेंस क्या दे रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, बहुत सारे हैं, एक एक करके दे दीजिए प्लीज़। कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। आपको बोला जा रहा है अपना, मैंने बोला था ना कि आप वही करेंगे जो आपको करना है, आप इस तरह की एनर्जी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपना गाना खुद बनाइए, खुद गाना गाइए, दूसरों के ताल पे ताल मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टाइम फॉर बिगनर, देखिए यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब जो चीज़ें हैं ना, आपको अपना, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि, अब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ तो आधी निकल चुकी है या बहुत मेरी एज हो चुकी है, तो अब क्या ही मेरी लाइफ में नई बिगनिंग आएगी, मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक फूल का कार्ड भी आया था न्यू बिगनिंग का। आपकी लाइफ में बिगनिंग आ रही है और आएगी और आके रहेगी, आपको ये सोचना है, और वो बिगनिंग वैसे ही होगी जैसी पॉजिटिव आप सोच रहे हैं। और कुछ ना गुड लक आपके लिए मुझे दिख रहा है। गुड लक मुझे इस तरह से आपके लिए दिख रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर एक लटकी हुई है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत डिवाइन टाइप का लग रहा था। मुझे लगता था, सोच रही थी मैं इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे मैं इस मीनिंग को डिकोड ही नहीं कर पा रही। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप अलोन नहीं हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आप अलोन नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन है। आप डिवाइन से हेल्प मांगोगे, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। टाइम टू हील, अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को हील करें, ठीक है। अब प्लीज़ उसमें ना रहें कि अब नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए प्लीज़। अब आपको टाइम है, हील होने का टाइम है, और 25 में आप हील होंगे भी, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड भी मैंने वहाँ पे देखा था, हीलिंग का कार्ड है। बी फेयरलेस एंड बोल्ड, अगर किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, किसी परिस्थिति से डर लग रहा है, तो आपको बोला जा रहा है बी फेयरलेस एंड बोल्ड, बोल्ड रहिए और फेयरलेस रहिए, बिल्कुल मत डरिए किसी चीज़ से। वॉच एंड वेट, वॉच एंड वेट, इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए क्या होता है, क्या होता है।
आप ही बता दीजिए। वाह, देखिए मैं बोल रही थी क्या होता है, प्लीज़ आप ही बता दीजिए। लेट इट शाइन, शाइन करेंगे आप। बस और कार्ड नहीं। देखिए बफेलो स्पिरिट आपके लिए आई है यहाँ पे। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। जिस तरह की अबंडेंस आप बोल रहे हैं गला बहुत चौक हो जाता है रीडिंग करते करते। कई बार ऐसी एनर्जी होती है कि बोलने ही नहीं देती है। अबंडेंट आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है आपके लिए। आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। और परिस्थितियां तो इस साल भी आपके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी आपके लिए। सेट हेल्दी बाउंड्रीज। जो चीज़ आपको नहीं करनी ना मत करो। हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए अपने लिए, क्योंकि आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपको पैनिक करते हैं। उन चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। और हीलिंग का कार्ड भी आया है, आपको खुद को हील करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ब्लॉकेजेस ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि फेयरलेस और बोल्ड रहिए। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प पाओगे, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। लोग आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। बस आपको थोड़ा सा स्टेप उठाने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ ये साल ऑल ओवर मुझे आपके लिए यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है। एक और गाइडेंस आपके लिए भी, क्योंकि द टावर का कार्ड मैंने देखा था, तो देखिए कुछ एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस साल आ सकती है जो आपको पसंद ना आए। तो देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपके लिए आ गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आगे चल के वो जो लाइफ है आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के उसमें से आपके लिए आएगा। और गाड़ी आपको सोच समझ के चलानी है इस साल। उसके लिए थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत स्पीडली ड्राइव करते हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कंट्रोल स्पीड में हम गाड़ी को मैनेज कर सकते हैं। अगर हाई स्पीड में होते हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। अदरवाइज़ ये साल आप लोगों के लिए अच्छा रहे, बहुत प्रॉस्पेरस रहे। और ये साल आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ दे और आपको इतना अच्छा पाथ दिखाए कि आप उस पाथ में चल के अपने फ्यूचर में खूब शाइन करें, बहुत सारा फेम एंड नेम कमाएं और बहुत सारा अबंडेंस बनी आपकी लाइफ में भर भर कर आए। मेरी यही आप लोगों के लिए प्रार्थना रहती है। अगर ये इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर जो भी आपके आसपास कुंभ राशि से किसी की है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, जो गाइडेंस आपको मिली हो, उसके लिए आप यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, गुरुजी को और अपने ईष्ट को कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू बोल सकते हैं। और मुझे बता भी सकते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ कितने % रेजोनेट हुई है, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स बनाती रहूँ। आज मैं इस रीडिंग को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों को एक न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।